हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये है टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड जो हम देते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन ये कि इनमें से जो 5 हैं ये बहुत कॉमन है जो हम ज़्यादातर अक्सर वार्ड्स में यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यूज़ में, फंडामेंटल में भी, और नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये आता है कि कॉमन फ्लूइड्स कौन से हैं, तो कितनी टाइप के होते हैं। तो ये 5 जो होते हैं ये कॉमन फ्लूइड्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? नॉर्मल सेलाइन है, डीएनएस है यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन है, और D5 है, D10, D25 सोल्यूशन, और नेक्स्ट आ जाता है रिंगर लैक्टेट और मैनीटर। अब हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं ताकि ये आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले आ जाता है नॉर्मल सेलाइन। तो स्टूडेंट नॉर्मल सेलाइन जो होती है ये इसकी कॉम्पोजिशन में 0.9% जो होता है वो ये NaCl इन 100 ml सोल्यूशन में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 9 ग्राम जो होता है ना वो नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो NaCl होता है। तो ये अब इसको मैं आपको बताऊं कि ये इंडिकेशंस इसकी क्या है, कहाँ ये कब कब देनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर कोई ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर मरीज़ जो है वो हाइपोटेंशन में है, बीपी एकदम से कम हो गया है, तो ये उस कंडीशन में देंगे। तो या फिर जब हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहे होते हैं तो मरीज़ का खाना पीना बंद होता है, एनपी होता है, तो फिर उसमें एक ड्रिप जो है हम नॉर्मल सेलाइन की भी ऐड करते हैं। तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्टूडेंट ये हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये नहीं दी जाती। फिर नेक्स्ट आ जाती है डीएनएस। तो डीएनएस जो होती है स्टूडेंट ये होती है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। तो इसकी कॉम्पोजिशन देखें, इसकी कॉम्पोजिशन में 0.9 नॉर्मल सेलाइन होती है यानी कि NaCl होता है, ठीक है, और इसमें और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 सोल्यूशन में होता है, और इसमें वाटर होता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर नमकियात भी हैं और ग्लूकोज भी है। तो इसमें नॉर्मल सेलाइन और डेक्स्ट्रोज वाटर दोनों कंबाइन ये मिक्स होती हैं। ये इसकी कॉम्पोजिशन भी लिखी हुई है। तो ये जो है इसमें दोनों कंबाइन होती हैं। तो ये भी उन्हीं पेशेंट्स को दी जाती हैं जो एनपी पेशेंट्स होते हैं, और फिर उसकी हमने डाइट जो मुंह से डाइट नहीं ले रहे होते तो उस वक़्त फिर ये कि नमकियात और ग्लूकोज दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें जो फ्लूइड देना होता है उसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, ये वाली ट्रिप को भी। नेक्स्ट आ जाता है डेक्स्ट्रोज आ जाता है। तो डेक्स्ट्रोज जो होता है ना स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ मिक्स्ड ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन, सही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 5 जो होती है 5 ग्राम पर 100 ml में होती है, और D10 जो होती है ये 10 ग्राम पर ml में होती है, और D25 जो ग्राम होती है ये पर 25 mg जो है 25 ग्राम पर ml 100 ml में होती है। तो ये ड्रिप्स जो हैं ये वाली बहुत कम यूज़ होती हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं खा पी रहे होते और एनजी ट्यूब्स पर होते हैं, तो ये उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाती है रिंगर लैक्टेट। तो स्टूडेंट रिंगर लैक्टेट जो ड्रिप होती है ये देखिए ये इस टाइप की होती है। तो रिंगर लैक्टेट क्या होती है कि रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन आल्सो नॉन एज सोडियम
इलेक्ट्रोड सोल्यूशन एंड अच्छा, इसमें मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें जो है ये ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी जो कॉम्पोजिशन देखिए होती है, इसमें इट इज़ मिक्सचर ऑफ NaCl सोडियम का होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और कैल्शियम होता है, क्लोराइड इन वाटर होता है। देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन है। तो जब कोई ब्लड लॉस वगैरह हो जाए, यानी कि डायरिया हो जाए, मोशन बहुत ज़्यादा हो जाए या कोई ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी में से जब ब्लड या वाटर फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, तो फिर उस वक़्त हमें ये नॉर्मल रिंगर लैक्टेट देने की ज़रूरत होती है। तो हेड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा औरत ब्लीड कर जाए तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लीडिंग अब जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब, और डायरिया मोशन में भी हम इसको तभी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है देखिए सोडियम, डेक्सट्रोज, वाटर, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम सभी चीज़ें कंटेन होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनिटॉल। तो स्टूडेंट जो मैनिटॉल इंजेक्शन है, ये मैनिटॉल एक ये भी ड्रिप की तरह ही होता है। 500 ml का जो एक ड्रिप होती है ये, तो इसके अंदर देखें स्टूडेंट क्या कंटेन होता है। इसकी कंपोजिशन के अंदर ईच 100 ml सोल्यूशन में कंटेन होता है 20 ग्राम मैनिटॉल। सही है। तो अब ये क्या है कि ये मैनिटॉल को हम यूजेस के कहाँ करते हैं, यूजेस इन ओलिगोयूरिया, यानी कि लो यूरिन प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा अडीमा पेशेंट को हो जाए, तो फिर उसके बाद सेरिब्रल प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस सूरत में भी हम इसको मैनिटॉल को यूज़ करते हैं। तो यूज़ इन ओलिगोयूरिया में जब बहुत ज़्यादा पेशाब कम आए, तो ये तब हम यूज़ करते हैं मैनिटॉल। स्टूडेंट आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।